कॉपी भी चेक करूंगी आज कितना कंप्लीट है कितना नहीं है। कॉपी कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक। हम्म। नहीं लिखे हो? ये तो आप लोग नोट क्लास में ही कर लिए हो। जो मैं नोट्स में क्वेश्चन आंसर जो भेजी थी ना ग्रुप में, वो मैं बोल रही हूँ नोट करने के लिए। आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ। मेरे ख्याल से मैं सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं भेजी थी क्योंकि कुछ टॉपिक नहीं टच हुआ था उस टाइम। अभी फिर से एक बार सबको कंटिन्यू लाइन से भेज दूंगी। उसके अलावा लगेगा जैसे आपको लग सकता है या और किसी को लगेगा कि अलग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप नहीं भेजे या इम्पोर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन आप लोग दे देना, मैं आंसर ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है। चलो देखो क्या होता है। थोड़ा सा बैकअप में जाते हैं। आप अटेंड किए, आपको पुराने टॉपिक समझाई हूँ या नहीं समझाई हूँ? पूछा करो क्लास के बाद, ठीक है, क्योंकि उतर जाता है दिमाग से। और आज थोड़ा मेरे को वीकनेस लग रहा है तो मैं धीरे पढ़ाऊंगी क्योंकि जान रहा 3-4 दिन से तबीयत खराब है। 2 दिन एडमिट थी, आज उठी हूँ और आई हूँ। ठीक है, उसमें भी छोड़ने आए थे घर वाले। चलो क्या बोलता है, ओवरी में फॉलिकल सेल रहते हैं। फॉलिकल सेल क्या होता है, डेवलप होते हैं। डेवलप होके क्या बनाते हैं, ओवम बनाते हैं या एग बनाते हैं जहां स्पर्म जाता है और क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक। स्पर्म एंड ओवम का मिलना, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन, बेबी बना, फिटस बना, एम्ब्रायो फिटस बच्चा बन गया, बाहर आ गया। अब हम लोग किसकी बात करें, डबल फर्टिलाइज, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, जैसे ट्विंस कैसे होते हैं। क्योंकि हम जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक ओवम है या ओवा है। ठीक है। स्पर्म गया तो बाकी जो स्पर्म रहते हैं वो क्या होते हैं, ये तो अपने आप को कवर अप कर लेता है। कौन, ओवम पूरी तरह से कवर अप कर लेगा तो जो स्पर्म है वो बाहर में क्या हो जाएंगे, आके चिपक जाते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन अंदर एंटर कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन, सॉरी बार बार मैं डबल फर्टिलाइजेशन बोल रही हूँ। तो अगर एक स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करता है और बाकी स्पर्म नहीं कर पाते क्योंकि ओवम अपने आप को कवर अप कर लेता है। तो जहां तक हमको पता है कि एक बार स्पर्म गया, ओ फर्टिलाइजेशन हुआ तो सिंगल बेबी बन रहा है, तो डबल कैसे होंगे? किसी के ट्विंस बेबी हो गए, किसी के 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे तक देखने को मिलते एक साथ हुए। ऐसा क्यों होता है? छोटा सा सवाल है जो हर स्टूडेंट्स का रहता है, ठीक है, चैप्टर पढ़ने के बाद। तो उसका आंसर ये है कि अगर हम लोग बात करें ट्विंस बेबी की, ठीक है, तो वो भी 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है मोनोजाइगोटिक और एक होता है डाइजाइगोटिक। ठीक है। अगर किसी फीमेल के ट्विंस बेबी हुए, ठीक है, 2 बच्चे, 4-5 बच्चों का भी मैं बताऊंगी कारण। अगर 2 बच्चे किसी के हो रहे हैं ट्विंस, तो उसका वो ट्विंस होने का 2 कारण हो सकता है। पहला कारण को हम बोल सकते हैं एक तरह का मोनोजाइगोटिक और एक को बोल सकते हैं डाइजाइगोटिक। ठीक है। तो मोनोजाइगोटिक में होता क्या है, देखो जो ठीक है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, ओवरी से फॉलिकल सेल एक ही डेवलप हुआ। कितना सेल डेवलप हुआ है एक बार में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक 28 डेज के ड्यूरेशन में एक ही, क्या कोई नहीं बोलेगा, क्या बना, एग। ठीक, क्लास में ध्यान दो। तो एक ही एग डेवलप हुआ, फॉलिकल सेल डेवलप हुआ और एक ही एग कहाँ आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा। गुड। ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो एक सिंगल सेल है, ठीक है, अब इसमें स्पर्म गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, अब ये क्या बन गया, जायगोट। मतलब इस टाइम पे क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, अब वो जायगोट बन गया, एम्ब्रायो वगैरह बनेगा ना। तो इसी सिचुएशन में क्या होता है, ये अंदर में ही 2 पार्ट में बढ़ जाता है इस तरह से। मतलब सिंगल था ना, सिंगल बेबी हो रहा था, तो कई बार सिचुएशन ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब एक ही स्पर्म एंटर किया, एंटर एक ही एग है और एक ही स्पर्म एंटर किया है, लेकिन जो एम्ब्रायो है वो 2 पार्ट में क्या हो जाता है, अंदर से डिवाइड हो जाता है किसी सिचुएशन में। ठीक है। तो अगर ऐसा डिवाइड हुआ, मतलब वो बच्चे क्या होंगे, ट्विंस होंगे। और ट्विंस होंगे तो कैसे ट्विंस होंगे, उनका जो मतलब 2 एम्ब्रायो में बढ़ गया और उनका प्लेसेंटा क्या रहेगा, सिंगल, मतलब सेम प्लेसेंटा। ठीक है, सेम प्लेसेंटा वो बच्चों के लिए काम करेगा। क्यों?
क्योंकि एक ही एग, एक ही स्पर्म से बस वो एम्ब्रायो तो डिवाइड हो गया ना, मतलब एम्ब्रायो दो हिस्सों में बढ़ गया, ठीक है। प्लेसेंटा क्या रहेगा, सिंगल रहेगा, लेकिन दो एम्ब्रायो बन गया, ठीक है। और ये क्या होंगे, या तो दोनों लड़का होंगे या तो दोनों लड़की होंगे, क्योंकि स्पर्म तो पहुंचा था ना, एम्ब्रायो बढ़ गया। तो इनमें काफी ज्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी आपको। जैसे कि कई लोग होते हैं ना ट्विंस, एकदम बोलते हैं ना कि अरे पहचान में नहीं आते तुम दोनों बहन, तुम दोनों भाई एकदम पहचाने, तो जो एकदम सेम टू सेम दिखते हैं, इनका डीएनए भी काफी मैच करता है, बट इनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो अलग होंगे। जो फिंगरप्रिंट्स होता है ना, जानो ना, वो फिंगरप्रिंट अलग होगा, लेकिन सिमिलैरिटीज बहुत रहेगी। जैसे दो लड़का, या तो लड़के ही होंगे, मेल मेल ही पैदा होगा, या तो फीमेल फीमेल ही दोनों रहेगी, ठीक है। और दोनों में बहुत ज्यादा उनका फेस काफी ज्यादा मिलता जुलता रहेगा, आवाज। और जो ये बोले ना कि जैसे नहीं बोलते, जैसे कोई ट्विंस है तो एक को मारो तो दूसरे को पता चलता है, ये सिर्फ मूवीज में होता है, ऐसा रियल में नहीं होता है, ठीक है। तो ये थॉट तो मत लाना कि एक को मारे दूसरे को पता चला, एक रो रहा है दूसरा भी रो रहा है, ये सब मूवी का खेल है, ठीक है। तो रियल में क्या होता है, एम्ब्रायो अगर दो हिस्सों में बढ़ गया तो उस सिचुएशन में दो बच्चे हो गए जिसमें का प्लेसेंटा सेम रहेगा, लेकिन वो दोनों या तो गर्ल पैदा होंगे या तो बॉय होंगे, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रायो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो ट्विंस बच्चे होते हैं, इनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, इनका डीएनए भी काफी ज्यादा मिलता है, फेस भी, एक्सप्रेशन भी, रिएक्शन भी, इनका थॉट भी, मतलब बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, लेकिन इनका फिंगरप्रिंट्स क्या रहेगा, अलग रहेगा। इस सिचुएशन के ट्विंस बेबी को, इस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा, मोनोजाइगोटिक। क्लियर। अब एक आता है, इसमें भी ट्विंस बच्चे ही होंगे, जिस मोनोजाइगोटिक में भी और डायजाइगोटिक में भी, बट डायजाइगोटिक का सिचुएशन क्या रहता है, कई बार, ठीक है, यहाँ पे क्या बना, सिंगल एग बना था ना, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक बार में एक ही एग बनता है, एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, फिर क्या हुआ, एक ही फॉलिकल सेल डेवलप हुए, एक एग बना। बट कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे दो फॉलिकल सेल डेवलप होके पहुंच जाते हैं, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। ये सिचुएशन भी आता है, और कब आता है, कैसे आता है, ये मैं बताऊंगी, ठीक है। कई बार क्या होता है, फॉलिकल सेल, अपन जान रहे कि एक एग बना, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, बात खत्म, या एम्ब्रायो डेवलप और दो हो गया तो हो गया ट्विंस, ठीक है। बट एक सिचुएशन ये आएगा कि फॉलिकल सेल, दो फॉलिकल सेल एक साथ डेवलप होके कहाँ पहुंच जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे। अब बताओ, दो फॉलिकल सेल एक साथ अगर पहुंचे, मतलब दो ठो ओवम पहुंचा, अब यहाँ से बहुत सारे क्या जा रहे हैं, स्पर्म जा रहे हैं अंदर, ठीक है। तो दो स्पर्म यहाँ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अरे एक स्पर्म इसमें एंटर कर लिया, तो ये वाला ओवम के अंदर भी तो एक स्पर्म एंटर कर सकता है ना, क्योंकि ये ओवम तो खाली है। तो इस सिचुएशन में, खाली है बोलते, सॉरी, यहाँ पे अभी तक स्पर्म नहीं पहुंचा है, तो इस सिचुएशन में भी क्या हो गया, दोनों में एक एक स्पर्म एंटर कर लिए, दो एग वो हुआ, बना, ठीक है, मैच्योर हुआ। तो इस सिचुएशन में भी इसमें दो एग का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, दो स्पर्म जाएंगे, और इनका सेक्स क्या रह सकता है, डिफरेंट रह सकता है, ठीक है। जिस तरह का स्पर्म भाई, या तो एक्स एक्स मिला तो वही वाला सेम प्रोसीजर, एक्स एक्स मिला तो गर्ल, एक्स वाई मिला तो बॉय, क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सेम प्रोसेस है, बस इसमें क्या था, इसमें ट्विंस था जिसमें उनका सेक्स सेम था और इनकी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा थी, फिंगरप्रिंट भले ही अलग था, पर इसमें क्या होगा, ये सिर्फ दो भाई बहन हैं जो कि क्या है, मतलब अपने अपने, मतलब सेपरेट ही तो हुए ना, अलग अलग स्पर्म, अलग अलग ओवम, ठीक है। तो इनमें कोई सिमिलैरिटीज देखने को मतलब मिल सकता है, पर एकदम जरूरी नहीं है कि सिमिलैरिटीज हो, जरूरी नहीं है कि सेक्स सेम हो। क्लियर। इसको बोला जाता है डायजाइगोटिक। अब ये सिचुएशन कैसे आता है कि हम तो पढ़े हैं कि सिंगल एक ही एग बनता है। पहले जमाने में देखो क्या होता था, पहले जमाने में किसी की जुड़वा जो दो बच्चे तीन बच्चे हो जाते थे, तो कई लोग उसको गलत नजर से भी देखते थे, कि क्या बोलते थे कि नजर लग गया है, या वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, भूत पैदा हुआ है क्या, टोनी क्या बोलते हो, वही सब सोचते थे कई लोग। ऐसा था एक्चुअल में, बहुत मतलब बहुत सालों पहले ऐसा भी सोचते थे, ठीक है, बट उसका रीजन ये था। अब दूसरा चीज क्या है, आजकल की फीमेल्स की, आजकल ये सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा देखने को मिला, पहले इतना नहीं था, नहीं था ना पहले, अब तो कॉमन से हो गया। क्यों, आजकल की देखो, कॉमन से बताऊं तो आजकल की लड़कियां लेट से शादी कर रही हैं, ठीक है, लेट से बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो जैसे ही फीमेल जो है 30 ईयर या 30 ईयर के प्लस होती है, ठीक है, उसमें फिर धीरे धीरे ये सिचुएशन आने लगता है कि फॉलिकल सेल एक से ज्यादा
एक से ज्यादा क्या होने लग गया, डेवलप होने लग गया। ठीक है, जैसे ही फीमेल जो है 30 ईयर प्लस हुई, ठीक है, फिर एक से ज्यादा जो है एग बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे 40-45 प्लस हुई, मतलब जैसे ही उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने वाला है, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में कई बार ना किसी में एग ही नहीं बनते, मतलब फॉलिकल सेल मैच्योर ही नहीं होते, किसी में ने उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता ही नहीं, पीरियड्स आते ही नहीं, या कई बार ऐसा होता है कि 2-3 एग तक एक्स्ट्रा बन जाते हैं। ठीक है, और 30 इयर्स जैसे ही फीमेल क्रॉस करती है, उसके बाद फिर ये सिचुएशन आता है कि कई बार उनका जो है 2 फॉलिकल सेल एग बन के डेवलप होके आ गए। ये सिचुएशन आना कॉमन सा बोल सकते हो। और आजकल ज्यादातर फीमेल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां क्या करी, लेट से ही शादी करी, ठीक है, 27-28 साल में शादी कर रही है, 29-30 साल में बच्चे पैदा करे, ऑब्वियसली करियर बना रहे, सब कर रहे हैं। मेरे को ही देख लो, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, है ना। तो फीमेल्स क्या करें, लेट से शादी कर रही, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 30 प्लस हो रहा है, ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन आते हैं। उस सिचुएशन में भी क्या होगा, डबल एग हो गई, ये सिचुएशन आता है। ठीक है, और आईवीएफ के बारे में ज्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे अभी, पर ये बोल सकते हैं कि आईवीएफ थोड़ा बहुत सुने होंगे, ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या करते हैं, और भी बहुत सारा प्रोसेस रहता है, मैं नॉर्मल सा बता रही हूँ कि क्या करते हैं, स्पर्म को अलग से ओवम के पास भेजा जाता है। ठीक है, मतलब या तो फिर ओवम मतलब बहुत सारा प्रोसेस होता है, वहां पे क्या किया जाएगा, ओवम और स्पर्म, ठीक है, जो नेचुरली तरीके से मिलते हैं, वो प्रोसेस ना करके अलग से स्पर्म को जो है ओवम के साथ फर्टिलाइज कराया जाता है, उनके बीच फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करा के फीमेल के क्या यूट्रस में मतलब छोड़ दिया जाता है। ठीक है, या अंदर में या बाहर में, जो भी अलग प्रोसेस। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, मतलब कई लोग पेरेंट्स नहीं बन पाते ना, तो ये वाला मतलब वो प्रोसेस करते हैं कि कई बार क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, एग और स्पर्म जो है सेम टाइम में नहीं मिल पाते, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है, जिनके कारण जो है पेरेंट्स बनने में प्रॉब्लम आती है। तो उस सिचुएशन में स्पर्म और ओवम को जो है अब मिला के जो है फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है, जिस और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, हो जाता है। इस सिचुएशन में भी होता है। इस सिचुएशन में क्या होता है, देखो नेचुरली तरीके से जा रहा है, ठीक है, अब कई बार क्या होता है, इस सिचुएशन में भी मतलब स्पर्म जो है जा रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है एक या दो, मतलब ऐसे सिचुएशन आते हैं, इस पे अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इसके कारण भी होता है। ठीक है, और एक होता है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, मतलब वही फर्टिलाइजेशन वाले ट्रीटमेंट्स को ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कोई फीमेल रहती है जिनको क्या नहीं होता रहता है, जिनका एग मैच्योर नहीं होता रहता, मतलब फीमेल्स में भी प्रॉब्लम आती, मेल्स प्रॉब्लम तो आती है ना, बीमारी हर तरह की होती है। तो कई बार क्या होता है, कई फीमेल्स को ना एग जो है मैच्योर नहीं हो पाता, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उस टाइम पे उनको कुछ ऐसा टैबलेट्स दिया जाता है, ऐसा दवाई दी जाती है, डॉक्टर के थ्रू ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है कि क्या हो, उनके फॉलिकल सेल एग मैच्योर हो, जिनके कारण इजिली फर्टिलाइजेशन हो सके और वो क्या हो सके, प्रेग्नेंट हो सके। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट जब चलते रहता है, उस सिचुएशन में भी कई बार 2-3 एक साथ जो है वो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो भी तो एक तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है ना, तो वो सिचुएशन भी आ सकता है। तो ये सिचुएशन के कारण अपन को ट्विंस बेबी का केस देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे साइड एक है पहचान के टेलर थे, उन लोग का क्या था, 8-10 साल से बच्चा नहीं हुआ था, फिर यही आईवीएफ वगैरह कुछ कराए होंगे, मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो एक साथ 3 बच्चे पैदा हुए। ठीक है, तो ये सिचुएशन आता है, और आज के डेट में तो एकदम कॉमन हो गया ट्विंस बेबी होना। पहले कई लोगों में एक हाथ देखने को मिलता था, पर अब क्या है, कॉमन सा हो गया है, क्योंकि उसका रीजन ये भी है, डायजाइगोटिक भी है, मोनोजाइगोटिक भी है। तो अब वो मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक कैसे होगा, तो ये पता करने के लिए क्या कर सकते हो, नॉर्मल सा जो जो ट्विंस बच्चे हैं, जो एकदम सेम दिख रहे हैं, काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज दिख रही है, और उनका सेक्स भी एक है, या तो फीमेल है या तो मेल है, या तो गर्ल है या तो बॉय है, तो मतलब आप समझ जाना कि क्या है, ये मोनोजाइगोटिक टाइप के ट्विंस है। ठीक है, और डायजाइगोटिक टाइप के ट्विंस कैसे होंगे, या तो दोनों भाई बहन, एक लड़का है एक लड़की, या लड़की लड़की लड़का लड़का भी रहे तो भी ठीक है, लेकिन उनमें सेम सिमिलैरिटीज नहीं देखने को। कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जो एकदम सेम कॉपी दिखते हैं देखना, और कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जो मतलब लगते भी नहीं कि अरे ना, तुम ट्विंस इस टाइप का होता है ना कि बहुत कुछ नहीं मिलता, तो उन लोग क्या रहते हैं, उन लोग डायजाइगोटिक टाइप के ट्विंस रहते हैं। क्लियर, इसमें प्लेसेंटा सेम है, बट इसमें प्लेसेंटा अलग है। इसमें सेक्स सेम रहेगा जरूरी है, पर इसमें सेक्स सेम रहेगा ये जरूरी नहीं है, सेक्स अलग भी हो सकता है, सेक्स सेम भी हो सकता है। क्लियर, ये है आप लोग का, हो गया। अब नया चैप्टर स्टार्ट करें, बोलो ना।
समझ आया ये आप लोग के टॉपिक में नहीं है, चैप्टर में नहीं है, इस वजह से मैं इसके कुछ नोट्स वोट्स नहीं लाई, मैं बस समझा दी। ठीक, अब देखेंगे फूल, फ्लावर। कैसे भूमिका? फ्लावर, क्या फ्लावर? फ्लावर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखेंगे। ठीक है, फ्लावर कहाँ लिखा है? आप लोग वो पढ़े हो ना, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़े हो ना, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। 9-10 में कराते होंगे थे, ब्लेड लेकर जाते हो गए थे, कट करते हो गए थे, उसको ओवी देखते हो गए थे, एंथर, स्टिग्मा, सेपल, पेटल, क्या क्या रहता है, ये सारा चीज आप लोग देखे हो? याद है? नहीं याद है? क्यों याद नहीं है? डायग्राम बना सकते हो? हाँ, लेवल नहीं कर सकते? ये सब आप 9-10 में पढ़ चुके हो, फिलहाल के लिए थोड़ा सा देख लो। क्लियर ही नहीं दिखता, कितना भी अच्छे से। चलो, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के क्या देख रहे हैं? पार्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग 9-10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं? पेडिकल। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो है, इसको क्या बोलेंगे? रिसेप्टाइल बोलेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये क्रीम कलर का, इसको क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। ठीक है, जो पिंक कलर का जो दिख रहा है सुंदर सा, जो रेड कलर का भी होता है, जनरली आप लोग हिबिस्कस का किए होंगे, मंदार का फूल। ठीक है, हिबिस्कस। तो ये क्या है? पेटल है। ठीक है, ये वाला जो बड़ा सा गोल सा दिख रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, ये एंथर है, जो ऊपर में जानो ना, फ्लावर के ऊपर में निकला रहता है, जिसको ऐसे मतलब पकड़ोगे तो कई बार हाथ में चिपक भी जाता है, ऐसे तोड़ोगे तो, है ना, ऊपर में निकला रहता है ऐसा टाइप का, इसको क्या बोलते हैं? एंथर। और इसके नीचे जो डंडी टाइप रहता है, इसको क्या बोलेंगे? फिलामेंट। ठीक है, और एंथर और फिलामेंट को मिला के क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, एंथर एंथर और फिलामेंट को मिला के स्टेमेन बोलते हैं। और ये जो बीच में देखो, बहुत सारा आपको स्टेमिन देखने को मिल जाएगा इस टाइप का, लेकिन एक बीच में डिफरेंट कलर का होता है। मेरे को तो फ्लावर ले आना था। धतूरा जानते हो, जो शिवलिंग में चढ़ता है? हिबिस्कस जानते हो, जो मंदार फूल रेड कलर का रहता है, जो दुर्गा माता में चढ़ता है? ठीक है, उस फ्लावर को आप लोग देखे होगे कट करके, तो साइड साइड में बहुत सारे आपको स्टेमिन दिखेंगे, लेकिन बीच में, जैसे धतूरा में बहुत अच्छे से दिखता है, बीच में एक अलग से निकला रहेगा जो डिफरेंट रहेगा, सबसे डिफरेंट रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, और ये जो उसके ऊपर में, पोलन ट्यूब के ऊपर में जो दिखता है, उसको क्या बोलेंगे? स्टिग्मा बोलेंगे। और ये जो उसके मतलब इस टाइप का डंडी जो दिखेगा, उसको क्या बोलेंगे? स्टाइल बोलेंगे। इसमें का क्या बोल रहे हैं? एंथर के नीचे को फिलामेंट, लेकिन स्टिग्मा के नीचे को स्टाइल बोल रहे हैं। ठीक है, और ये ओवरी है, ये वाला क्या है? ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। ठीक है, ये क्लियर? ये आप लोग पढ़ चुके हो 9-10 में। थोड़ा बहुत याद आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब आगे देखते। अभी तक हम लोग देखो, फर्स्ट चैप्टर में अपन के था फ्लावर्स में मतलब रिप्रोडक्शन था, सेकंड में ह्यूमन रिप्रोडक्शन था। अपन पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखे हैं, तो अब ये देख रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, थ्रू सीड फॉर्मेशन, मतलब ज्यादातर जो है फ्लावर वाले जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ज्यादातर फ्लावर वाले प्लांट्स जो हैं सीड का फॉर्मेशन करेंगे। सीड मतलब बीज का। ठीक है, बोलते हैं ना बीज से मतलब प्लांट जगाते हो ना। ठीक है, तो ज्यादातर क्या करेंगे? सीड का फॉर्मेशन करेंगे। और हम लोग जान रहे हैं क्या? वी नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इनकम्प्लीट विथआउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर? आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फ्लावर्स में थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या रहता है, हम लोग ये जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी फर्टिलाइजेशन के बिना वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ठीक है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज द लाइफ प्रोसेस विच हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब क्लियर बोलूं तो रिप्रोडक्शन क्या है? अपने ही जैसे सेम नए प्लांट्स का, नए फ्लावर का
ठीक है, ये अपने जैसे सेम जो है उसका बनाने के लिए या होने के लिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड उसके आगे के डेवलप होने के लिए, ठीक है, आगे के डेवलपमेंट के लिए मेल एंड फीमेल का मिलना क्या है, बहुत जरूरी है, फर्टिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, किसी भी मतलब जैसे कि देखते हैं इस तरह से क्या है पॉलिनेशन। देखो एक चैप्टर तो पढ़ ही चुके हो, इसमें मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब आप लोग को पता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट का मिलना बहुत जरूरी है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन होगा और उसी के समान क्या होगा, नया बच्चा होगा। ठीक है, तो इसी में से एक इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलिनेशन। ठीक है, अगर हम लोग देखें किसमें, प्लांट्स में। ठीक है, क्या बोल रहा है, मोस्ट फ्लावर्स है 4 मेन पार्ट्स। ठीक है, अगर हम लोग ज्यादातर फ्लावर के देखें तो मेन पार्ट्स जो है 4 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सेपल्स, होता है पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। ठीक है, द स्टेमन्स आर द मेल पार्ट, वेयर इज द कार्पल्स आर द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, क्या बोल रहा है, समझाओ। 2 मिनट रुको, मैं पानी पीने का। याद आ रहा है स्टेमिन कौन सा पार्ट्स है, ये पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, मतलब सॉरी ये पूरा फ्लावर आप लोग पढ़ चुके हो, याद करो। एंथल, स्टेमिन, ये सब क्या है, याद करो क्या है। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखे, वैसे ही प्लांट्स में भी रहता है। ठीक है, मोस्ट फ्लावर आर